सर क्या क्या पढ़ें? नो डाउट बच्चों, ध्यान में रखना, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर, इसी को बच्चों इक्वाटोरियल भी बोलते हैं। एक एक दिन में केवल दो दो डेरिवेशन लगाना, इसके अलावा कुछ भी मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। आंखें बंद करके पढ़ लेना, बस तीसरे दिन की कहानी है। आराम से पढ़ना, एक दिन में केवल दवाई की खुराक लेना 2, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसी को बस पढ़ना है, इसके अलावा कुछ ना पढ़ना। बस इतना विश्वास रखना, एक डेरिवेशन नहीं छूटेगा, एक एक चीज आएगी तुम्हारे पेपर में। नमस्कार बच्चों, तो कैसे हैं हमारे क्लास 12th के यूपी बोर्ड्स के बच्चे? काफी टेंशन होगी क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, और टेंशन जो सता रही होगी वो आपको फिजिक्स की सता रही होगी। सर कैसे करें तैयारी? क्योंकि हमारे बहुत से सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ ना कुछ दिक्कतों की वजह से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनके पास आ जाती हैं, जिससे वो साल भर अपने पढ़ाई पर उतना कंसंट्रेशन नहीं दे पाते हैं। तो आज मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करने जा रहा हूं जिन स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम्स होती रही हैं। ये प्रॉब्लम्स होती रही हैं कि सर क्या क्या पढ़ें, कौन से डेरिवेशंस लगाएं, कौन से न्यूमेरिकल्स लगाएं, जिससे हम पास नहीं होना चाहते हैं सर, हम अच्छे नंबर लाना चाहते हैं सर, तो क्या करें ऐसा? तो आज मैं उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल क्लास दे रहा हूं आपको, जिसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की डिस्कशन करूंगा। बस ये डेरिवेशंस आप लोगों को लगाने हैं और आप लोगों को अपने इस जय भैया पर पूरी तरीके से अंधा विश्वास करना होगा। ऐसा क्या है जय भैया के पास जो सर हम अंधा विश्वास करें? इनके पास केवल और केवल 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों, और उस एक्सपीरियंस का आपको फायदा उठाना है। आज मैं जितने भी डेरिवेशंस बोलूं, बस आंखें बंद करके केवल उन डेरिवेशंस को पेपर तक बिल्कुल अच्छी तरीके से माइंड में छाप लेना है। अगर छाप लिया बच्चों, तो ना तो तुमसे पेपर छूटेगा, ना ही तुम्हारे नंबर कम आएंगे। तुम्हें भी हक है अच्छे नंबर लाने का। मानते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कतों की वजह से आप नहीं ध्यान दे पाए, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हर एक बच्चा निराश होकर बैठे। हर एक बच्चे को हक है नंबर लाने का। तो आज के इस सेशन को आप बहुत अच्छा बनाइएगा, और इसको मींस इस क्लास को हम जितना कुछ बोले बस सब कुछ छोड़ देना, एक एक डेरिवेशन को नोट कर लेना, टारगेट बना लेना कि एक दिन में दो दो डेरिवेशन पढ़ना है। अगर एक दिन में दो दो डेरिवेशन भी पढ़ लिया ना, पेपर तक सब कुछ तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं पूरी बुक नहीं लेकर आ रहा हूं, मैं पूरे बुक के केवल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताने वाला हूं। तो इस इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को डंके की चोट पर तैयार करना, और मैंने बोल दिया दैट मीन्स से तुम्हारे नंबर आ गए, बस बात खत्म। इसके अलावा कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। तो आज मैं जो जो बोलूं वो सब कुछ फॉलो करोगे, एक एक डेरिवेशन लगाओगे। सर वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन कौन से हैं वो सब कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। आते हैं अपने पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में। अगर बच्चों मैं बात करूं, अगर पहले चैप्टर से कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से पहले नंबर पर जो है बच्चों, वह है हमारा क्या? डेरिवेशन derive an expression for torque acting on electric dipole placed inside an electric field। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का फार्मूला आप लोग टाउ बराबर में PE sin थीटा बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल तैयार कर डालो। बिल्कुल तैयार। इस प्रूवमेंट को आंखों से ऐसा देखना, हाथों से ऐसा प्रैक्टिस करना कि भूलना नहीं। केवल एक दिन में 2 डेरिवेशन, बहुत सारे नहीं लेकर आए, एक दिन में 2 डेरिवेशन पढ़ना, बस दवाई की खुराक की तरह पढ़ना, सुबेरे शाम को एक, बस बात खत्म, नंबर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो मैंने क्या बोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा टाउ बराबर में PE sin थीटा। इस प्रूवमेंट को जरूर से जरूर पढ़ोगे, ठीक है? और जो बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होगा, जो बच्चा मेहनत करने के लिए तैयार होगा, वो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखेगा, जय भैया मैं तैयार हूं, आपकी कही हुई बात को मैं मानूंगा और पर डे 2 डेरिवेशन लगाऊंगा, बस बात खत्म। इसके अलावा कोई सवाल और कोई जवाब नहीं। क्या बात? अगर मैं दूसरे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करूं, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नंबर 2, जिसे हम कहेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। अच्छी स्थिति में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव, अच्छी स्थिति को ही बच्चों अनुदैर्घ्य स्थिति भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला E बराबर में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बस पढ़ लेना मेरे भाई, पढ़ लेना, आ जाएंगे नंबर, ये विश्वास कर लेना।
आ जाएंगे नंबर। तो दूसरा नंबर का डेरिएशन ये होगा। इसी के जस्ट दूसरे भैया होंगे जो कि निरक्षी स्थिति में होंगे, जो कि बच्चों इसी को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। इसी को बच्चों अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। नो डाउट बच्चों ध्यान में रखना, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर, इसी को बच्चों इक्वाटोरियल भी बोलते हैं। इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा जिसका फॉर्मूला होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3। बस आंखें बंद करके ये तीसरा डेरिवेशन अगले दिन लगाना। एक एक दिन में केवल दो दो डेरिवेशन लगाना, इसके अलावा कुछ भी मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं। क्लियर सभी को? अगले डेरिवेशन की बात करें बच्चों, जी हाँ बच्चों, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज्ड वायर विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। क्या बात रहेगी, क्या जबरदस्त बात रहेगी बच्चों। गॉस की प्रमेय तो लिखनी है। गॉस, सबसे पहली बात, गॉस की प्रमेय का प्रूवमेंट जरूर पढ़ना है। गॉस की थ्योरम का प्रूवमेंट फाई ई इज इक्वल टू में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, इन्फिनिटी लेंथ के चार्ज्ड वायर, इन्फिनिटी लेंथ के चार्ज्ड वायर के कारण बच्चों आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। मैंने इस बिहाफ पर नहीं मैंने ये डेरिवेशन लाया कि यहां पर 2002 लिखा हो, 2004 लिखा हो, 2008। मैं बोल रहा हूं इस विश्वास पर आप एक एक डेरिवेशन लगाओगे, बस बात खत्म। इसका प्रूवमेंट एंड ये हमारा होगा चौथा, मतलब सेकंड डे। एक दिन में केवल दो पढ़ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करें बच्चों, जो कि हमारे पास पांचवा होगा। पांचवे में क्या होगा बच्चों, ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर यूनिफॉर्म चार्ज्ड प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट साइज। आप सभी लोग जानते हो एक चार्ज शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों होता है आर डिस्टेंस पर ई बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। आंखें बंद करके पढ़ लेना, बस तीसरे दिन की कहानी है। आराम से पढ़ना, एक दिन में केवल दवाई की खुराक लेना, 2। क्लियर? अगले डेरिवेशन की बात करें, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाउ कैन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर बी इंक्रीज्ड। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना होगा जिसका फॉर्मूला होता है C बराबर में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। बच्चों इस फार्मूले का प्रूवमेंट पढ़ लेना, बस जितना बोले उतना करना है। इस C को कैसे चेंज किया जा सकता है ये भी पढ़ लेना, एक नंबर भी तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जहां जहां से काम बन जाए वो पढ़ने में क्या दिक्कत है। वेरी नाइस बच्चों, तो ये हमारे पास होगा बच्चों छठा डेरिवेशन, डे नंबर 3। सातवें डेरिवेशन की बात करें तो कुछ घबराना नहीं है बच्चों। सातवें की बात करें तो जी हाँ बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन करना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट उसके बिटवीन टी थिकनेस का कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन में के। बस मैं जो बोल रहा हूं उसी को बस पढ़ना है, इसके अलावा कुछ ना पढ़ना, बस इतना विश्वास रखना, एक डेरिवेशन नहीं छूटेगा, एक एक चीज आएगी तुम्हारे पेपर में। जी हाँ बच्चों, अगर आठवें डेरिवेशन की बात करें बच्चों, वेरी नाइस, मैंने बोला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको प्रूफ करना है, V अपॉन आई इज इक्वल टू में कांस्टेंट। एक इसको पढ़ लेना, और इसी चैप्टर में है I बराबर में NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन पढ़ लेना। कुछ मत करना, ये नवा है, ये चौथे दिन के बाद पांचवें दिन उठाना, ये बस जितना बोल रहे हैं केवल उतना पढ़ना है, कोई जरूरत नहीं। हो सकता है बहुत बच्चों के पास दिक्कतें हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चा सोच रहा है आप क्या पढ़ें, इतना ज्यादा सिलेबस है तो परेशान क्यों हो रहे हो। मैं बता तो रहा हूं एक एक चीज। क्लियर है सभी को? वेरी नाइस बच्चों, तो I बराबर NEAVD मैं क्यों लिख कर लाऊं कि बेटा 4 बार पूछा गया इसलिए पढ़ो। अरे ये 4 बार पूछा हो चाहे एक बार पूछा, मैंने बोला इसलिए इसको पढ़ना। I बराबर में NEAVD। अगर 10वें प्रूवमेंट की बात करें, नो डाउट बच्चों 10वां प्रूवमेंट हमारे पास किरचॉफ्स लॉ के दोनों नियमों को समझाना है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। सिग्मा I बराबर में 0 होता है और सिग्मा I R बराबर में सिग्मा E होता है। ये दोनों लॉ पढ़ना होगा, ये किस पर बेस्ड होंगे ये पढ़ना होगा। बस इतना पढ़ो, बस बोल रहा हूं इतना पढ़ो बच्चों, और कुछ भी मत पढ़ो, सब मुझ पर छोड़ दो। क्लियर? बहुत अच्छी बात है।
अब जरा देखो बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट अगर डेरिएशन बात करें, अगर हम 11वें इंपॉर्टेंट डेरिएशन की बात करें तो हमें किरचॉफ्स लॉ से हमें व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ना है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S। बेहतरीन है क्वेश्चन, पढ़ लेना बस, जितना बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। बात खत्म करते हैं, अब चलते हैं मूविंग चार्ट। देख रहे हो ना, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैंने कम से कम 50 इंपॉर्टेंट डेरिएशन में से आपको केवल 10 इंपॉर्टेंट डेरिएशन बोला, बस इतना पढ़ लो बेटा, बात खत्म हो जाएगी तुम्हारे लिए। तुम्हारे भला ही सोच रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस का यूज कर रहे हैं, बस आप पढ़ो तो इतना, बस दवाई की तरह 2 डेरिएशन पर डे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट सेंटर ऑफ लूप। आप सभी लोग जानते हैं लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड B बराबर है म्यू नॉट I अपॉन 2R का प्रूवमेंट पढ़ना है, बस बिना सोचे समझे जाओ उठो लगा लो, क्योंकि ये जो डेरिएशन नंबर होगा वो 12वां होगा। 6 दिन के काम में आपको इतना करना है, क्या इतना नहीं कर सकते? कर सकते हैं गुरुजी, कर सकते हैं, तो करो, उठो, जागो। अगला अब क्या बोला जा रहा है, एम्पियर सर्किटल लॉ से सोलेनोइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, आप बताओ B बराबर म्यू नॉट NI, या फिर यही प्रूवमेंट ऐसे होगा B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन में L। पढ़ लो ना भाई, पढ़ लो, मैं बोल रहा हूं यही आता है, इसके अलावा कोई डेरिएशन नहीं मिलेगा, यही आता है, बस यही लगाना है आपको। क्लियर सभी को? तो बात स्टार्ट होती है 14वें डेरिएशन की, 14 नंबर, हाउ अ गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू द मीटर एंड वोल्ट मीटर। भैया गैल्वानोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? गैल्वानोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, अमीटर में, और गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, पढ़ लो, इन दोनों में से एक रखा हुआ पेपर में लिख लो, कहीं पर भी लिखवा लो मुझसे। बोल रहा हूं आएगा आएगा आएगा, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ पाए तो बेटा धिक्कार है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद भी तुम चूक गए, पछताओगे बच्चों। अगली बात अगर करें बच्चों, किसी सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला प्रूफ करना है, L प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर, ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और इधर मैं बोल रहा हूं दो समाक्ष में, यहां पर मतलब दो समाक्षिक एक ही एक्सिस पर रखे दो क्वाइल्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, अन्योन प्रेरण गुणांक जो कि M प्रोपोर्शनल N1 इंटू N2। आंखें बंद करके बेटा पढ़ लो, मैं तुमको इतना मतलब बोलूं 16 डेरिएशन दिया हूं, 16 डेरिएशन चैप्टर में बताऊं कितने दे दिया, 10 चैप्टर में से केवल तुमको 16 डेरिएशन। आगे जरा समझो बच्चों, IRMS इज इक्वल टू में I नॉट अपॉन में √2, नो डाउट। एक ये AC का होगा, AC में मिलेगा आपको बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट में मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट में मिलेगा बच्चों, AC में मिलेगा। आगे बात करें ट्रांसफॉर्मर, क्या बात है भाई साहब, लिखवा लो कहीं पर, मिल चुका ये आपको पेपर में, मिल चुका। दिस इज द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो बोलते हो ना सर जी थ्योरी कहां से आएगी, एकलौता है थ्योरी के 2 क्वेश्चन और बताएंगे, बस इतना ही है तुम्हारा पेपर। ट्रांसफॉर्मर पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, कौन कौन सी हानियां होती है, फ्लक्स डिक्रीज होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, एडी करंट डिक्रीज होता है, भंवर धारा कम होती है। अगला विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता लिखिए, इनका आपको डायग्राम बनाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, मैक्सवेल ने कैसे बताया, तो मैक्सवेल की पूरी स्टोरी सुना देना, ठीक है, मैक्सवेल की पूरी कहानी सुना दे। तो मैं बोल रहा हूं अब इसको फॉलो करो या ना करो, मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं, इससे बाहर का कुछ भी नहीं, इससे बाहर का कुछ भी नहीं बच्चों। आगे की कहानी को सुने बच्चों, ड्राइव द रिलेशन। हो माय गॉड, गोली पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र n अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन में r। ये फार्मूला मिलेगा आपको एक कॉनकेव के लिए, एक मिलेगा अवतल पृष्ठ के लिए, और एक मिलेगा कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। कॉन्वेक्स सरफेस याद रखना बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं बस उतना ही पढ़ना है, और उसके बावजूद भी तुम ना पढ़ पाए तो आप बताओ ये 20वां है डेरिएशन
और केवल 10 दिन लगे हैं। आज की तारीख कितनी है? कुछ नहीं, आराम से उठो जागो, 21 तारीख से भी लगाओगे तो 21 फरवरी तक सब कंप्लीट। हालांकि मैं 21 तक का भी काम नहीं दूंगा, हाँ 30 दिन का काम नहीं हमारे पास। 30 दिन में तो तुमको 60 डेरिवेशन पढ़ने पड़े, इतना कुछ थोड़ा नहीं देने वाला। अभी तो मैंने केवल आपके 15 और 16 दिन का ही प्लान बनाया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दूं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दूंगा, वो आपको 10 दिन में पढ़ने होंगे। बस बात खत्म, आंखें बंद करके सो जाना, सीधे पेपर देने जाना। वहां याद करोगे कि किसी ने तुमको एक अच्छा सा गुरु मंत्र दिया था। बहुत अच्छे। अगली बात करें लेंस मेकर फार्मूला। जी हाँ बच्चों, 1/f में n-1। जब एक थिन कॉन्वेक्स लेंस के दोनों ओर मीडियम सेम हो तो लेंस मेकर का फार्मूला होता है, माध्यम समान होने पर फार्मूला होता है 1/f n-1 1/r1 1/r2। बस लग जाना। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। अरे भैया 2024 में खूब छपा, खूब छपा। 25 में भी इसको छपवाना है, 25 में भी छपवाना है, क्योंकि इसको आपके जय भैया ने बोल दिया है। ये बस आना है तो आना है, बात खत्म। आना है, इसको आना ही होगा पेपर में। अरे इसको नहीं, आज जो बता रहे हैं सब में से कुछ ना कुछ आएगा जरूर। आप सभी लोग जानते हो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू में साइन डेल्टा m प्लस a बाई में 2 अपॉन में साइन a बाई 2। क्या करना है बेटा, बस यही करना है, बस बात खत्म कर लेनी। प्रूफ करो, आराम से रेस्ट करो। अगले प्रूवमेंट की बात करें, बाय ड्राइंग रे डायग्राम एक्सप्लेन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज कंपाउंड माइक्रो। बस दो और मैंने बोला था ना, एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी। एक हमारे पास माइक्रोस्कोप पढ़ लो आप लोग बेटा, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ो ना यार, इसको पढ़ो, थ्योरी का क्वेश्चन है, पढ़ो, डायग्राम की प्रैक्टिस करो। तुमको एक दिन में केवल 2 ही तो मैं बोल रहा हूं, क्या बुरा है? और प्रैक्टिस ऐसी करना। इसका डायग्राम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन बस आपको 24वां डेरिवेशन दे रहे हैं, और वो भी 12वें दिन में आपको कंप्लीट कर लेना। उधर हमारा माइक्रोस्कोप, इधर बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इन दोनों में से एक आ जाएगा, उधर हमारा ट्रांसफार्मर फंस जाएगा। तो इन तीनों में से आपको कंफर्म लिखवा लो, कहीं पर स्टाम्प पेपर है तो ले आओ, मैं लिख कर दे दूंगा। इन तीनों में से एक ना एक आना है पेपर में, हर एक के पेपर में। वो भी हाइगेंस की सेकेंडरी वेवलेट्स की थ्योरी पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, इन दोनों चीजों को पढ़ लेना है। मीन्स कहने का मतलब अपवर्तन और परावर्तन दोनों पढ़ लेना बेटा, दोनों थ्योरी ज्यादा नहीं है, आराम से पढ़ भी सकते हो। अगर फिर भी चूक जाना सर पढ़े कहां से, तो पहुंच जाना ज्वाला में। ज्वाला में आगे ये सब प्रूफ भी कराएंगे, और जिनको और जल्दीबाजी है वो पहुंच जाना अपने ही यूपी बोर्ड वाला चैनल पर, वहां जाना अधिगम, और अधिगम में जय भैया बस डाल देना, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। आराम से पढ़ना, 2x की स्पीड लेकर पढ़ना, झमाझम तैयार हो जाएगा। बस बात खत्म, एक बार प्रैक्टिस करो बस। एक पतली है भैया, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा? यहां पर एक पेज में पर्सनली ऐड करना चाहता हूं, मोस्ट, एक और बार लिखेंगे मोस्ट, और आगे लिख दे रहे वी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल एक ही चीज, विड्थ ऑफ फ्रिंज W बराबर में लैम्डा कैपिटल D बाई में स्मॉल d, छू लेना इसको। दो, जैसे मैंने बोला ना रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, मैंने बताया ट्रांसफार्मर में से 3 में से एक आएगा, 2 में से एक और आएगा। क्या? विड्थ ऑफ फ्रिंज और सिंगल फ्रिंज, सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन, विवर्तन। भाई साहब क्या गजब का है। एक ये एक्सपेरिमेंट और एक ये एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन दोनों में से एक है। अब तुम बेटा समझ लो तुमको क्या पढ़ना है। तरंगाग्र क्या होता है ये मैंने वहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। वहां पर मैंने बोला था रिफ्लेक्शन, तो यहां पर वही होगा। यहाँ रिफ्रैक्शन, तो वहां बच्चों बोला था रिफ्लेक्शन, नो डाउट। दूरदर्शी हो गया था, देखो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। तो इतनी बात समझ में आ गई सभी को। अब जरा देखो भैया, हम पहुंच गए मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में अगर अंदर की बात करें तो हमने कितने चैप्टर की डिस्कशन कर ली है? 21 चैप्टर में।
और दिया कितने तुमको? केवल अभी तक केवल 30 डेरिवेशंस, 15 दिन का काम हुआ अभी तक। मैंने बोला था मैं तुम्हारे 30 दिन नहीं लूंगा। क्या है क्वांटम थ्योरी के बेस पर न्यूटन इक्वेशन? बेटा ई के इज इक्वल टू में ई माइनस का डब्ल्यू, ई के मैक्सिमम इज इक्वल टू में बच्चों एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, ई के मैक्सिमम इज इक्वल टू में एच सी 1 अपॉन में लैम्डा माइनस का 1 अपॉन में लैम्डा नॉट। बस बात खत्म। पढ़ लेना इसको, इस एक्सप्रेशन को। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति और कार्यफलन की परिभाषा भी पढ़ लेना, बात खत्म हो जाएगी। बहुत कुछ नहीं है, बस खत्म। और 2-3 बस चीजें पढ़ लो, बात खत्म। ये मैटर वेव्स क्या होती हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है? दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होती है? लैम्डा बराबर में एच अपॉन पी, लैम्डा बराबर में एच अपॉन में एम वी, लैम्डा बराबर में एच अपॉन में अंडर रूट के अंदर 2m के, लैम्डा बराबर में एच अपॉन में 2m के क्यू भी। भाई साहब लिखवा के रख लो, आना है। अरे यार मैं पूरे बुक का निचोड़ दे रहा हूं तुमको, केवल पूरे बुक को निचोड़ कर जो बचेगा वो दे रहा हूं मैं। निचोड़ो फिर भी पानी बहुत ज्यादा निकल आता, निचोड़ने के बाद भी जब निचोड़ोगे तो जो रह जाएगा वो इंपॉर्टेंट चीजें दे। वेरी नाइस। अब क्या? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, नील्स बोहर एक्सपेरिमेंट, 3 है। थॉमसन आना नहीं, नील्स और रदरफोर्ड से रिलेटेड कुछ आएगा। अगर 3 देखो, एक ये और नहीं तो एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बस कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ लेना, लाइमन, जिसमें 5 सीरीज होंगी। 5 सीरीज होंगी, कौन कौन सी? लाइमन, बामर, पास्टन, अरे भाई पास्टन, ब्रैकेट, कुंड। बोलो, ये 5 सीरीज इसी पर है, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, अब हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट के बाद हमारे पास नाभिक के आकार, आकृति एवं घनत्व की, इसी में आता है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन आता है। ठीक है, बस पढ़ लेना। यह है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। बस जय भैया जो बोल रहा है पढ़ लेना मेरे राजा, कुछ और चीजें नहीं आनी है, बस बात खत्म। ये 2 डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगी बातें। एनर्जी बैंड क्या होता है? सबसे लास्ट चैप्टर पर आ गए, कुछ नहीं करना है। कितने? अभी हमने 36 दिन लिया है, मतलब 36 आपके 18 दिन लिया, बस दवाई के तौर पर लेना है। सवेरे एक, शाम को एक, बस बात खत्म। प्रैक्टिस के साथ, इतनी अच्छी प्रैक्टिस की पेपर तक मत भूलना। कैसे करे प्रैक्टिस? कुछ नहीं करो, एक बार पढ़ो, नहीं पढ़ा है तो जाकर बैच से पढ़ो। कहां से? अधिगम से पढ़ना है, अधिगम से पढ़ो। ज्वाला से पढ़ना है, ज्वाला से पढ़ो। बस एक बार पढ़कर एक बार बस प्रैक्टिस कर लेना, बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर? आगे की कहानी नहीं, अभी रुक जाओ। 2 चीजें यहां पर और पढ़ना है आपको, मैं नेक्स्ट पेज पर बोल दे रहा हूं। एक पीएन जंक्शन, एच हाफ रेक्टिफायर और फुल रेक्टिफायर। बस बात खत्म। मीन्स अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। भाई साहब जितना बोला है ये है हमारे पास 37, मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें 18 दिनों का प्लान है, केवल 18 दिनों का प्लान। अब इसको भी नहीं पढ़ पाए तो बेटा अब मैं इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता तुम्हारी। ये ध्यान से सुन लो, इतना तुमको पढ़ना है। ये हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, सीधे सीधे एक, इनमें से एक चीज आनी है, सीधे सीधे बता दे रहा हूं। लिखवा लो, कहीं लिखवाना है मुझसे,
ये और ये, इनमें से एक चीज आनी है। मैं तुमको और बता देता हूं, बाद में कहना नहीं। इन दोनों में से एक चीज आएगी। देखो, रदरफोर्ड, बोहर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन तीनों में से एक चीज आएगी। दिक्कत क्या है भाई साहब, 3 से लेकर 2 से लेकर 5 तक नंबरों में छपते हैं जितनी चीज बोली है। इसके अलावा तुम कभी भी विफल नहीं होगे, विफल नहीं होगे। बस पूरी तरीके से इस होमवर्क को लेना। पूरे के पूरे 18 दिनों का प्लान है, ठीक है। इस 18 दिनों के प्लान को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बचे हुए जितने भी दिन हैं उसमें जो जो न्यूमेरिकल्स बोल दे केवल वही वही लगा कर जाना, वही वही आएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। एक भी एक्स्ट्रा चीज अगर आ जाए तो बात की बात रहेगी, क्योंकि मैंने पूरे फिजिक्स का निचोड़ दिया है आपको। पूरी फिजिक्स को निचोड़ दिया है। जो है वो परफेक्ट है, बस अंधा विश्वास करना है। अंधा विश्वास कैसे? अब हो सकता है कि कोई दूसरे गुरुजी बोले भाई ये सब नहीं आता, ये आता है, तो तुझे उनकी बात माननी है तो मान। फिर यहां पर कोई बात ना मानना जो आपके जय भैया ने बोला है। अगर मैंने बोला है तो पूर्णता विश्वास रखो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। तो मैंने अभी इस सेशन में आपको केवल और केवल इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताए हैं, और अपने हर दोस्तों के पास इसको पहुंचा दो। कह दो भाई इतना पढ़ ले। तुम कह देना कि मैं गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि तुमको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। वो नहीं होता है कि जब नौका डूब रही होती है तो तिनके का भी सहारा काफी है। बेटा मुझको तुम तिनका ही समझ लेना, सहारा देने आया हूं, इसको पकड़ लो तो पेपर अच्छा बन जाएगा, मस्त बनेगा। मिठाई मुझको भी खिलाना। थैंक यू सो मच। अच्छी तरीके से पढ़ना, अच्छी तरीके से बढ़ना। आज की क्लास में केवल इतना ही। तब तक सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद।